नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर लेकर आया हूँ सूर्य के मकर राशि में गोचर के परिणाम को। और मकर राशि में सूर्य का गोचर मकर संक्रांति के नाम पे काफ़ी प्रसिद्ध है। और कहा जाता है मकर संक्रांति के दिन दान, पुण्य, पूजा, स्नान, गंगा स्नान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो चलिए मैं पहले राशि गोचर की बात करेंगे सूर्य का मकर राशि में गोचर का फल सभी राशि के जातकों के लिए। और सबसे पहले मैदिनी ज्योतिष के अनुसार सूर्य के गोचर का क्या प्रभाव मिल सकता है आपको देश और दुनिया पे, उसकी बात करेंगे। 14 जनवरी 2025 मकर राशि सूर्य का मकर गोचर मैदिनी ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये समय देश, राजनीति, प्रशासन और आर्थिक नीतियों पर गहरा प्रभाव डालता है। मकर राशि पृथ्वी तत्व और कर्म प्रधान राशि है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि दशम भाव में होती है और दशम भाव जो है कर्म का भाव होता है। और ये भाव शासन और अनुशासन को दर्शाता है। इस गोचर के दौरान वैश्विक स्तर पर कई देशों में नेतृत्व की स्थिरता और आर्थिक नीतियों में बदलाव देखने को मिलेगा। भारत पर इस गोचर का विशेष प्रभाव पड़ेगा। मकर राशि देश के प्रशासन, सरकार और कानून व्यवस्था से जुड़ी होती है। इस दौरान सरकार की ओर से कुछ कठोर नीतियां लागू हो सकती हैं, विशेष रूप से कृषि और निर्माण के क्षेत्र में सुधार के लिए नए कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त न्यायिक मामलों और कानूनी विवादों का निपटारा तेजी से होगा, जो देश की न्याय व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। विश्व स्तर पर सूर्य का मकर राशि में गोचर जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं को लेकर नई चर्चा को जन्म दे सकता है। मकर राशि की ऊर्जा देशों को पर्यावरण संबंधी कड़े कदम उठाने की प्रेरणा देगी। साथ ही पश्चिमी देशों और एशियाई देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक कूटनीति में बदलाव देखने को मिलेगा। व्यापारिक संबंधों में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, यानी कंपटीशन बढ़ सकता है, जिससे वैश्विक बाजार अस्थिर हो सकता है। 12 फरवरी 2025 तक सूर्य का यह गोचर प्रशासनिक और वैश्विक रणनीतियों के लिए निर्णायक रहेगा। यानी 13 फरवरी को सूर्य आपको कुंभ राशि में जाते हुए दिखेंगे। 12 फरवरी 2025 को रात 12 बजे के कुछ देर पहले तक सूर्य मकर में रहने वाला है। भारत के परिप्रेक्ष्य में ये समय नई योजनाओं के शुभारंभ और बड़े फैसलों के लिए उपयुक्त है। हालांकि जनता के लिए ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि करों में वृद्धि या महंगाई से असंतोष उत्पन्न हो सकता है। कुल मिलाकर सूर्य का मकर में गोचर एक ऐसा समय होगा जो विश्व और भारत को नई दिशा और दृष्टिकोण देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हमेशा की तरह मेष राशि के जातकों के बारे में बात करते हैं। 14 जनवरी 2025 को सूर्य का मकर राशि में गोचर मेष राशि के जातकों के दशम भाव में होगा, जो कर्म, कैरियर और सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव है। यह गोचर आपके पेशेवर जीवन और समाज में आपकी छवि पर गहरा प्रभाव डालेगा। इस दौरान आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, कार्य सिद्धि होगी, आपकी छवि पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक दृढ़ता से प्रयास करेंगे। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा और आपके वरिष्ठों का समर्थन प्राप्त होगा। दशम भाव में सूर्य का गोचर आपके कैरियर में उन्नति के नए रास्ते खोल सकता है। नौकरी पेशा जातकों को इस समय पदोन्नति या नए अवसर मिलने की संभावना है। यदि आप व्यवसाय में हैं तो आपके निर्णय और योजनाएं सफल होंगी।
हालांकि अहंकार और अधिक आत्मविश्वास से बचना जरूरी है, क्योंकि यह आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। अपनी नेतृत्व क्षमता का सही दिशा में उपयोग करने से आप बड़े लाभ अर्जित कर सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपके लिए काम का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन इसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा, जिससे आप महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रभावी ढंग से संभाल पाएंगे। पारिवारिक जीवन में भी आपका ध्यान थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि कार्य से जुड़ी जिम्मेदारियां आपकी प्राथमिकता होंगी। हालांकि परिवार के साथ समय बिताने और संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय थोड़ा सतर्क रहने का संकेत देता है। तनाव और अत्यधिक काम का दबाव आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। नियमित व्यायाम और स्वस्थ दिनचर्या बनाए रखना फायदेमंद रहेगा। कुल मिलाकर सूर्य का मकर राशि में गोचर मेष राशि के जातकों के लिए पेशेवर उन्नति और सामाजिक मान्यता का समय है, बशर्ते आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अहंकार से बचें। मेष राशि के जातक अपने राशि मंत्र का जाप करें, यानी मंगल का मंत्र जाप करें। अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य नवम भाव में होगा, जो भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं का भाव है। यह समय आपके लिए भाग्य वृद्धि और नई संभावनाओं का द्वार खोल सकता है। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है और आप अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप उच्च शिक्षा या किसी विशेष कौशल को विकसित करना चाहते हैं, तो यह समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। इस अवधि में आपको धर्म और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव महसूस हो सकता है। धार्मिक यात्राएं या किसी गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। भाग्य का पूरा साथ मिलने से आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना प्राप्त होगी। व्यवसाय से जुड़े जातकों को विदेशी संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है। नवम भाव में सूर्य का गोचर आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इस समय आप परिवार के साथ धार्मिक या सामाजिक आयोजनों में भाग ले सकते हैं। हालांकि कभी-कभी आपके विचार अधिक आत्म केंद्रित हो सकते हैं, जिससे अन्य लोगों के साथ मतभेद की संभावना हो सकती है। इसलिए अपने दृष्टिकोण में लचीलापन बनाए रखना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक काम या यात्राओं के कारण थकान महसूस हो सकती है। अपनी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए नियमित व्यायाम और पोषण का ध्यान रखें। कुल मिलाकर सूर्य का मकर राशि में गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली और उन्नति का समय है। सही निर्णय लेने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने से आप इस समय का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अपने राशि मंत्र का जाप करें, यानी शुक्र का मंत्र जाप करें, सबसे बेहतरीन उपाय है आपके लिए। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में। 14 जनवरी 2025 को सूर्य का मकर राशि में गोचर मिथुन राशि के जातकों के अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव रहस्यों, अचानक बदलाव, शोध और गहनता का भाव है। ये गोचर आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं ला सकता है, जो आपके दृष्टिकोण और योजनाओं को बदलने के लिए मजबूर कर सकती है। इस समय आप गहन सोच विचार करेंगे और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। आपके भीतर छिपी प्रतिभाओं का उजागर होना भी संभव है। अष्टम भाव का सूर्य आपके आर्थिक जीवन में अचानक उतार चढ़ाव ला सकता है। यदि आप किसी बीमा, विरासत या साझेदारी से जुड़े हैं, तो वहां से लाभ होने की संभावना है। हालांकि इस समय आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कुछ अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं। निवेश करते समय या वित्तीय निर्णय लेते समय सतर्क रहें। जो लोग शोध
गुप्त कार्यों या चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए ये गोचर सकारात्मक परिणाम दे सकता है। इस अवधि में आपके पारिवारिक और विवाहित जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। घर के सदस्यों या जीवन साथी के साथ मतभेद होने की संभावना है। इसलिए संवाद में स्पष्टता और धैर्य बनाए रखें। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने और भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करने का प्रयास करें। इस समय आत्मनिरीक्षण और अपने आंतरिक विकास के लिए अनुकूल समय है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय आपको विशेष ध्यान देने का है। पुरानी बीमारियों या अचानक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। नियमित स्वास्थ्य जांच और स्वस्थ दिनचर्या अपनाने से आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों को सूर्य के इस गोचर के दौरान वाहन सावधानी से चलाना है। सड़क पे थोड़ा ध्यान से चलना है, यानी कि सड़क पार करते वक्त भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। सूर्य का अष्टम भाव में गोचर कुल मिला के मिथुन राशि के जातकों के लिए गहनता, आत्मनिरीक्षण और परिवर्तन का समय है। इस अवधि का सही उपयोग करने से आप अपने जीवन को बेहतर दिशा में मोड़ सकते हैं। उपाय आप सबसे बेहतर है राशि का मंत्र जाप करें, यानी बुध का मंत्र जाप करें। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रॉन्ग शह बुधाय नमः। अब बात करेंगे कर्क राशि के मित्रों के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य सप्तम भाव में होगा, जो साझेदारी, विवाह और व्यापार का भाव है। ये समय आपके रिश्तों और साझेदारियों में नई ऊर्जा और अवसर लेकर आएगा। आपके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आपके संबंधों में सुधार होगा। यदि आप व्यवसाय में हैं तो साझेदारों के साथ मिलकर लिए गए निर्णय फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सप्तम भाव में सूर्य का यह गोचर विवाहित जीवन में मजबूती और सामंजस्य लाने वाला है। जो अविवाहित है उनके लिए यह समय विवाह के योग बनाने का संकेत देता है। हालांकि अहंकार या जिद के कारण संबंधों में तनाव आ सकता है, इसलिए अपने दृष्टिकोण को विनम्र और लचीला बनाए रखें। कार्य क्षेत्र में भी ये समय अनुकूल रहेगा, जहां साझेदारियों और टीम वर्क के माध्यम से सफलता प्राप्त होगी। ये गोचर कर्क राशि के जातकों के कैरियर और सामाजिक छवि को भी प्रभावित करेगा। आपकी नेतृत्व क्षमता और संवाद कुशलता आपको कार्य क्षेत्र में दूसरों से अलग बनाएगी। यदि आप किसी कानूनी विवाद या साझेदारी से जुड़े हैं तो उसके सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है। व्यावसायिक यात्राओं से लाभ होगा और आप अपने संपर्कों का दायरा बढ़ाने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव या संबंधों में आई समस्याएं आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकती हैं। योग, ध्यान और नियमित दिनचर्या अपनाने से आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। कुल मिलाकर सूर्य का मकर राशि में गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए रिश्तों और साझेदारियों में सुधार, करियर में सफलता और सामाजिक मान्यता का समय है। संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर आप इस समय का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। अपनी राशि का मंत्र जाप करें, यानी चंद्रमा का मंत्र जाप करें। और भी शुभ फल अगर आप लेना चाहते हैं, क्योंकि कर्क राशि के जातकों को अभी भी शनि का ढैया चल रहा है, तो शिव जी पे जल चढ़ा सकते हैं, दूध भी चढ़ा सकते हैं। आइए बात करेंगे अब हम सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य छठे भाव में होंगे, जो रोग, ऋण, शत्रु और प्रतियोगिता का भाव है। ये गोचर आपकी मेहनत और संघर्ष की परीक्षा लेने का समय है, लेकिन आपकी मेहनत का फल भी आपको अवश्य मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे और अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे। इस समय आपका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। धन प्राप्ति के लिए ये गोचर आपके लिए काफी सकारात्मक रहने वाला है। छठे भाव में सूर्य का गोचर आपके कैरियर में उन्नति के नए अवसर ला सकता है। नौकरी पेशा जातकों को विशेष रूप से अपनी कड़ी मेहनत का लाभ मिलेगा। सहकर्मियों और वरिष्ठों के बीच आपकी छवि मजबूत होगी। यदि आप
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। हालांकि आपको अपने स्वभाव में विनम्रता बनाए रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अत्यधिक आत्मविश्वास आपके रिश्तों में समस्या पैदा कर सकता है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। छठा भाव रोग और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुरानी बीमारियों का ध्यान रखें और नियमित स्वास्थ्य जांच कराते रहें। अपने आहार और दिनचर्या को संतुलित रखें। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लेना उपयोगी रहेगा। ऋण संबंधी मामलों में भी सतर्क रहें और किसी बड़े वित्तीय निर्णय को सोच समझ कर लें, यानी ऋण लेने से बचें। यह गोचर आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर जिम्मेदारियों को संतुलित करने का समय है। अपने शत्रुओं और विरोधियों का पर आप हावी रहेंगे, लेकिन अपने प्रयासों में ईमानदारी और धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। कुल मिलाकर सूर्य का मकर राशि में गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए संघर्ष और सफलता का समय है। अपनी मेहनत और कुशलता का सही उपयोग करके आप इस अवधि का पूरा लाभ उठा सकते हैं। राशि का मंत्र जाप करें। सिंह राशि के जातक अपनी सूर्य का मंत्र जाप करें, सूर्य नमस्कार के साथ अपने दिन की शुरुआत करें तो ज्यादा बेहतर हो। अब बात करेंगे कन्या राशि के मित्रों के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम भाव में होगा, जो शिक्षा, प्रेम, संतान और रचनात्मकता का भाव है। इस गोचर के दौरान आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आपकी रचनात्मकता और मानसिक क्षमता बढ़ेगी, जिससे आप नई योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर पाएंगे। यदि आप शिक्षा से जुड़े हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अत्यधिक शुभ रहने वाला है। पंचम भाव का सूर्य आपके प्रेम जीवन को भी प्रभावित करेगा। अविवाहित जातकों के लिए यह समय नए प्रेम संबंधों की शुरुआत के संकेत देता है। वहीं जो पहले से रिश्ते में हैं उनके संबंधों में गहराई और समझ बढ़ेगी। संतान से संबंधित मामलों में भी शुभ समाचार मिलने की संभावना है। इस दौरान आप अपने परिवार के साथ समय बिताने और उनके लिए कुछ खास करने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अगर आपकी जन्म कुंडली में यानी आपकी लगन के अनुसार सूर्य पंचम भाव में है और संतान होने के नजदीक है तो आपको थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। इस गोचर का आपके करियर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यदि आप किसी रचनात्मक क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे लेखन, कला या मीडिया, तो आपकी प्रतिभा को पहचान मिलेगी। इसके अलावा आपके साहसिक और आत्मनिर्भर रवैये के कारण कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों को सराहा जाएगा। यदि आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है, लेकिन निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय सामान्य रहेगा, हालांकि मानसिक सक्रियता और रचनात्मकता के कारण आप कभी-कभी थकावट महसूस कर सकते हैं। अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कुल मिलाकर सूर्य का मकर राशि में गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए शिक्षा, प्रेम और रचनात्मकता के क्षेत्र में प्रगति का समय है। इस समय का सदुपयोग करके आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। राशि मंत्र का जाप करें कन्या राशि के जातक, यानी बुध का मंत्र जाप करें। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में। सूर्य का मकर राशि में गोचर तुला राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव में होगा, जो सुख, माता, संपत्ति और स्थायित्व का भाव है। इस गोचर के दौरान आपका ध्यान अपने घर, परिवार और निजी जीवन पर केंद्रित रहेगा। आप अपने जीवन में स्थायित्व और संतुलन लाने का प्रयास करेंगे। इस समय संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति होगी, जैसे घर खरीदने या निर्माण की योजना बनाना। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी और माता से विशेष सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव में सूर्य का ये गोचर आपके पेशेवर जीवन पर भी प्रभाव डालेगा। कार्यस्थल पर स्थिरता और सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी होगी।
सरकारी कामों में जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है। हालांकि काम और घर के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस समय आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। परिवार से जुड़े निर्णय निर्णय लेते समय धैर्य और समझदारी दिखाना जरूरी होगा। अपने जीवन साथी या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ किसी भी विवाद से बचें और अपनी बात को शांतिपूर्वक व्यक्त करें। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये गोचर सामान्य रहेगा, लेकिन आपकी माता का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। अत्यधिक कर्म व्यस्तता और मानसिक तनाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम से आपको राहत मिलेगी। कुल मिलाकर सूर्य का मकर राशि में गोचर तुला राशि के जातकों के लिए घर, संपत्ति और परिवार के मामलों में प्रगति लाने वाला समय है। सही दिशा में प्रयास करने और परिवार के साथ संतुलन बनाए रखने से ये गोचर आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। राशि मंत्र का जाप करें, शुक्र का मंत्र जाप करें। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। सूर्य का मकर राशि में गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तीसरे भाव में होगा, जो साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों और प्रयासों का भाव है। इस गोचर के दौरान आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ और साहसी कदम उठाएंगे। ये समय आपके प्रयासों को सफलता दिलाने वाला है, बशर्ते आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा और उनसे सहयोग प्राप्त होगा। तृतीय भाव में सूर्य का गोचर आपको अपने कार्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इस समय आपकी संचार क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति प्रभावशाली होगी, जिससे आप अपने काम में दूसरों को प्रभावित कर सकेंगे। यदि आप व्यापार में हैं, तो ये समय नए संपर्क बनाने और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त है। नौकरी पेशा जातकों को इस दौरान प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। ये समय यात्राओं के लिए भी अनुकूल है। काम से संबंधी या छोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। नई योजनाओं और परियोजनाओं पर काम शुरू करने के लिए ये समय बेहद अनुकूल है। हालांकि आपको अपने अहंकार और आत्म केंद्रित स्वभाव से बचने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इससे रिश्तों में बाधा आ सकती है। अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने में कुशलता दिखाएं और टीम वर्क को प्राथमिकता दें। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर सामान्य रहेगा। हालांकि अत्यधिक परिश्रम और मानसिक तनाव आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें। कुल मिलाकर सूर्य का मकर राशि में गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साहस, प्रयास और सफलता का समय है। अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करते हुए आप इस गोचर से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मंगल का मंत्र जाप करें और ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब बात करेंगे धनु राशि के मित्रों के बारे में। सूर्य का मकर राशि में गोचर धनु राशि के जातकों के लिए द्वितीय भाव में होगा, जो धन, परिवार, वाणी और मूल्य प्रणाली का भाव है। इस गोचर के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और आपको अपनी वित्तीय योजनाओं को सुदृढ़ करने का अवसर मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताने और उनकी आवश्यकताओं को समझने का यह समय है। हालांकि वाणी पर संयम रखना जरूरी होगा, क्योंकि कठोर शब्द रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर सकते हैं। द्वितीय भाव का सूर्य आपकी आर्थिक योजनाओं को सफल बना सकता है। यदि आप किसी निवेश की योजना बना रहे हैं तो यह समय लाभदायक रहेगा। इसके अलावा
आपकी बचत और संपत्ति में वृद्धि होने की संभावना है। व्यवसाय से जुड़े जातकों का इस समय विशेष लाभ होगा, जबकि नौकरी पेशा लोगों को वेतन वृद्धि या बोनस मिल सकता है। अपने प्रयासों और मेहनत का सही उपयोग करते हुए आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये गोचर आपके पारिवारिक जीवन पर भी प्रभाव डालेगा। परिवार के सदस्यों के साथ मेलजोल बढ़ेगा, लेकिन कभी-कभी विचारों का टकराव हो सकता है। माता-पिता और बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे परिवार में शांति और स्थिरता बनी रहेगी। इस समय अपनी वाणी और दृष्टिकोण में विनम्रता बनाए रखें, ताकि रिश्ते और मजबूत हो। पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी ये समय लाभकारी हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय सामान्य रहेगा, हालांकि खान-पान का ध्यान रखना जरूरी होगा, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। मानसिक तनाव से बचने के लिए संतुलित दिनचर्या अपनाएं और नियमित व्यायाम करें। कुल मिलाकर सूर्य का मकर राशि में गोचर धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक प्रगति, पारिवारिक मेल-जोल और वित्तीय स्थिरता का समय है। सही निर्णय और मेहनत से आप इस समय का पूरा लाभ उठा सकते हैं। राशि मंत्र का जाप करें, यानी गुरु यानी बृहस्पति का मंत्र जाप करें। अब बात करेंगे मकर राशि के मित्रों के बारे में। सूर्य का मकर राशि में गोचर मकर राशि के जातकों के लिए प्रथम भाव में होगा, जो आत्मा, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और जीवन की दिशा का कारक है। यह समय आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाला है। आपके व्यक्तित्व में नई ऊर्जा और चमक आएगी, जिससे आप अपनी उपस्थिति और निर्णय लेने की क्षमता से दूसरों को प्रभावित करेंगे। ये गोचर आपके लिए आत्मविश्लेषण और जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का एक अवसर प्रदान करेगा। जिन जातकों का विवाह हुए 7 वर्ष नहीं हुए, यानी 7 वर्ष क्रॉस नहीं किए हैं, अभी भी 4 साल हुए, 5 साल हुए हैं, यानी 7 वर्ष तक की बात कर रहा हूं, और उनकी लगन कुंडली में सूर्य उपस्थित है, तो इस वक्त आपको सावधान रहना होगा। दाम्पत्य जीवन में अशांति में वृद्धि हो सकती है। प्रथम भाव में सूर्य का गोचर आपके पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। आप अपने काम में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं और कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में सफल रहेंगे। नेतृत्व की क्षमता के कारण आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। जो लोग नौकरी बदलने या नए व्यवसाय की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये समय अनुकूल है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर आप अपने कैरियर को नई दिशा दे सकते हैं। ये गोचर आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करेगा। परिवार और समाज में आपकी छवि बेहतर होगी और लोग आपकी राय और सुझावों को महत्व देंगे। हालांकि कभी-कभी आपका अहंकार और आत्म केंद्रित स्वभाव संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है। इसलिए दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें और अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपनी ऊर्जा और शारीरिक क्षमता में वृद्धि महसूस करेंगे। हालांकि अत्यधिक काम के कारण थकान हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नियमित व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें। कुल मिलाकर सूर्य का मकर राशि में गोचर मकर राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास, कैरियर में प्रगति और व्यक्तिगत विकास का समय है। इस अवधि का सही उपयोग करने से आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। अपनी राशि का मंत्र जाप करें, यानी शनि का मंत्र जाप करें। चूंकि सूर्य अष्टमेश होकर आपके प्रथम भाव में आगे बैठा है, तो सूर्य नमस्कार से भी अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। सूर्य से संबंधी आप दान भी कर सकते हैं, जिसमें गेहूं, गुड़ इत्यादि आते हैं। आइए बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। सूर्य का मकर राशि में गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए द्वादश भाव में होगा, जो व्यय, विदेश यात्रा, आध्यात्मिकता और गुप्त चिंताओं का भाव है। इस गोचर के दौरान आपका ध्यान आंतरिक विकास, आत्मनिरीक्षण और अपने जीवन की प्राथमिकताओं को
समझने पर केंद्रित रहेगा। आप अपने भौतिक जीवन से थोड़ा अलग होकर आध्यात्मिकता की ओर झुकाव महसूस कर सकते हैं। ये समय नई योजनाओं को गुप्त रूप से बनाने और अपनी ऊर्जा को नई दिशा देने का है। द्वादश भाव का सूर्य आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ सावधानी बरतने का संकेत देता है। खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है, इसलिए आपको अपने वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। नींद की कमी सता सकती है। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, जो आपके कैरियर या व्यक्तिगत विकास के लिए लाभकारी हो सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हैं तो ये समय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। यदि आप किसी कानूनी या वित्तीय विवाद में हैं, तो उसमें निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। इस अवधि में आपके कार्यक्षेत्र में थोड़ी चुनौती हो सकती है। आप अपने प्रयासों के बावजूद कार्यक्षेत्र में पूर्ण संतोष का अनुभव नहीं कर सकते। सहकर्मियों और वरिष्ठों से कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकता है, इसलिए धैर्य और कूटनीति से काम ले। ये समय अपनी योजनाओं को पुनः मूल्यांकन करने और भविष्य की रणनीति बनाने के लिए उपयुक्त है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय थोड़ा सतर्क रहने का है। अधिक मानसिक तनाव और नींद की कमी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। ध्यान और योग को दिनचर्या में शामिल करें और अपनी ऊर्जा को संतुलित रखें। आपकी बाईं आंख में तकलीफ हो सकती है, उसका भी ध्यान रखें। कुल मिलाकर सूर्य का मकर राशि में गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए आत्मनिरीक्षण, खर्चों पर नियंत्रण और जीवन की नई योजनाओं बनाने का समय है। ये अवधि सही दिशा में प्रयास करने और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। राशि मंत्र का जाप करें, यानी शनि का मंत्र जाप करें। सूर्य से संबंधी अगर ज्यादा परेशानी आती है तो सूर्य नमस्कार कम से कम रविवार को करें और सूर्य संबंधी आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं। अब आ गए हैं हम अपने आखिरी पड़ाव में, यानी मीन राशि के जातकों के बारे में अब बात करेंगे। सूर्य का मकर राशि में गोचर मीन राशि के जातकों के लिए एकादश भाव में होगा, जो लाभ, आय, इच्छाओं की पूर्ति और मित्रता का भाव है। ये गोचर आपके लिए कई सकारात्मक अवसर लेकर आएगा। इस समय आपकी आय में वृद्धि हो सकती है और लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे। आपकी आकांक्षाओं और लक्ष्यों को साकार करने का ये समय है, बशर्ते आप अपने प्रयासों में ईमानदारी बनाए रखें। मित्रों और सामाजिक संपर्कों के माध्यम से भी लाभ मिलने की संभावना है। एकादश भाव में सूर्य का गोचर आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा। आपकी मेहनत और योजनाएं रंग लाएंगी और आप नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर सकते हैं। विशेष रूप से व्यापारियों और उद्यमियों के लिए यह समय अत्यधिक शुभ है। यदि आप नौकरी पेशा है तो आपकी मेहनत को सराहा जाएगा और आपको प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग बन सकते हैं। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको नौकरी मिलने का योग इस गोचर के दौरान बन सकता है। नए संपर्कों और नेटवर्किंग के माध्यम से आप अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करेंगे। सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए लोग सरकारी कामों में जो सरकारी नौकरी करते हैं, ऐसे मित्रों से आपको मदद मिल सकती है। ये गोचर आपके सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करेगा। मित्रों और सहयोगियों के साथ संबंध मधुर होंगे और आप उनसे मिलकर कोई बड़ी योजना बना सकते हैं। किसी सामाजिक संगठन या टीम के साथ जुड़कर आप अपनी पहचान मजबूत कर सकते हैं। हालांकि ये समय आपको अपने दृष्टिकोण में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है, ताकि अहंकार या अधिक महत्वाकांक्षा के कारण रिश्तों में खटास ना आए। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक काम और भागदौड़ के कारण थकान हो सकती है। अपनी ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए समय समय पर विश्राम करें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। कुल मिलाकर सूर्य का मकर राशि में गोचर मीन राशि के जातकों के लिए आय वृद्धि, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक उन्नति का समय है।
इस अवधि में आप अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। राशि मंत्र का जाप करें, यानी बृहस्पति का मंत्र जाप करें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं श गुरुवे नमः। तो ये था सूर्य के मकर राशि में गोचर का फल मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खास करके जो मित्र नए जुड़े हैं, पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, गंभीर ज्योतिष अगर सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को गंभीरता से समझना चाहते हैं, ज्योतिष की गंभीरता को गहराई से समझना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।